हेलो गाइस, मैं अमन पाल स्वागत करता हूं आपका हरमन की पाठशाला में। तो गाइस, आज हम कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का लेक्चर 4 रिकॉर्ड करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने हमारे रिकरिंग एक्सपेंस और नॉन रिकरिंग एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ा था और वेरियस टाइप ऑफ कमीशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने निकालना सीखा था। तो गाइस, आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे इनवॉइस प्राइस के बारे में कि इनवॉइस प्राइस क्या होता है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके गाइस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट करने में बहुत इशू आता है। तो गाइस, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज के बाद आपको इनवॉइस प्राइस के क्वेश्चंस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इट्स माय श्योरिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर 4, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा इनवॉइस प्राइस के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज इनवॉइस प्राइस। तो गाइस, जैसे मैंने लेक्चर 1 में आपको बताया था कि इनवॉइस प्राइस क्या होता है, जब कंसाइनर कंसाइनमेंट सेंड करता है किसको, कंसाइनी को, तो वो क्या उसे भेजता है, वो उसे इनवॉइस से इशू करता नहीं है क्योंकि हमारी सेल तो अभी हुई नहीं है। तो वो से इशू करता है परफॉर्मा इनवॉइस, और परफॉर्मा इनवॉइस में जो प्राइस कोटेड होता है, जो प्राइस लिखा होता है गुड्स का, वो होता है हमारा इनवॉइस प्राइस। कई बार कॉस्ट प्राइस में भी भेजता है, लेकिन बहुत रेयर केस ऐसा होता है कि कॉस्ट प्राइस में वो कॉस्ट प्राइस मेंशन करता है किसके अंदर, परफॉर्मा इनवॉइस के अंदर। मोस्टली क्या होता है, इनवॉइस प्राइस ही उसके अंदर शो होता है। अब उसे इनवॉइस प्राइस क्यों बोल रहे हैं सर, कॉस्ट क्यों नहीं बोलते बेटा? बिकॉज मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि उसके अंदर क्या होता है, हम कॉस्ट के अंदर कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हम ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट उसमें ऐड कर देते हैं, और फिर हम, ताकि कंसाइनर को क्या ना पता चले, हमारी कॉस्ट के बारे में ना पता चले, इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कॉस्ट में ऐड करके परफॉर्मा इनवॉइस के अंदर लिख के उसे सेंड करते हैं, और उसको बोलते हैं भाई इस प्राइस से नीचे तो सेल हमारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम इतने की तो सेल हमारी होनी चाहिए। ओके गाइस, चलिए पढ़ लेते हैं एक बार हमारा इनवॉइस प्राइस क्या होता है। देखो, होता क्या है ना, कंसाइनर क्या नहीं चाहता है, कंसाइनी को पता लगे कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है, तो वो क्या करता है, अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट में कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऐड करके परफॉर्मा इनवॉइस में लिख के कंसाइनी को क्या करता है, सेंड कर देता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। sometimes the consignor does not want the consignee to know the actual cost of the goods sent to him। जो कंसाइनर क्या नहीं चाहता कि कंसाइनी को उसकी एक्चुअल कॉस्ट पता लगे जो उसने गुड्स सेंड करे उनकी। देयरफॉर द कंसाइन द गुड्स एट अ प्राइस अदर देन द कॉस्ट प्राइस। तो वो क्या करता है, गुड्स को कंसाइन करता है कॉस्ट प्राइस पे नहीं, किसी और प्राइस पे। देखो लिखा हुआ है प्राइस अदर देन, क्या लिखा हुआ है, प्राइस, देखो यहाँ पे पढ़ो, प्राइस अदर देन कॉस्ट प्राइस, प्राइस अदर देन कॉस्ट प्राइस। तो उस प्राइस को हम क्या बोलते हैं, तो गाइस उस प्राइस को बोलते हैं हम, सच प्राइस वुड जनरली बी हायर देन कॉस्ट। तो वो जो हमारा प्राइस होता है वो क्या होता है, जनरली कॉस्ट से हायर होता है। देखो, अगर हम कॉस्ट में कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है ना कि जो हमारा अमाउंट निकलेगा वो हमारा क्या होगा, कॉस्ट से हाई अमाउंट का होगा। तो उसी प्राइस को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड इनवॉइस प्राइस। उस प्राइस को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड इनवॉइस प्राइस। अगर दूसरे शब्दों में बोलें तो द इनवॉइस प्राइस हमारा क्या होता है, इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस प्लस सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। कि हमने कॉस्ट में क्या करा, प्लस कर दिया सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इनवॉइस प्राइस हमारा निकल के आ जाएगा। अब गाइस देखिए, मैंने एक नोट दे रखा है, यहाँ पे नोट दिया हुआ है कि नोट में क्या लिखा हुआ है हमारा, कि द इनवॉइस प्राइस नॉट द सेम थिंग एज सेलिंग प्राइस। देखो, हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि हमारा इनवॉइस प्राइस ही हमारा सेलिंग प्राइस है। ठीक है, इनवॉइस प्राइस हमारा अलग होता है और हमारा सेलिंग प्राइस अलग होता है। इनवॉइस प्राइस वो प्राइस होता है जिसपे हम क्या करते हैं, हमारा गुड सेंड करते हैं किसको, कंसाइनी को, और सेलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जिसपे कंसाइनी हमारा गुड्स क्या करता है, सेल करता है किसको, कस्टमर्स को। देखो एक बार पढ़ लेते हैं, द इनवॉइस प्राइस इज नॉट द सेम थिंग एज सेलिंग प्राइस। इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस हमारी सेम थिंग नहीं है, दो अलग अलग चीजें हैं। If however the consignor direct the consignee to sell the good at invoice price itself, then selling price and invoice price will be the same। सिर्फ एक कंडीशन में हो सकता है कि हमारा इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम हो, जब कंसाइनर कंसाइनी को क्या बोलता है कि भैया हमारा गुड्स क्या होगा, आप इनवॉइस प्राइस पे ही बेचोगे, जो हमने प्राइस लिख के भेजा है ना उस प्राइस पे बेचोगे। तो उस केस में हमारा क्या होगा, इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस हमारा सेम हो जाएगा। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस। तो गाइस, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस में क्या आता है, रिलेशनशिप आता है किस किस का, इनवॉइस प्राइस का, कॉस्ट प्राइस का एंड
प्रॉफिट का। किस किस का आता है? इनवॉइस प्राइस का जिसको हम आईपीवी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस का जिसको हम क्या बोलते हैं? सीपी। हाँ सीपी, यार सीपी तो गई नहीं घूमने बहुत दिन से, तो भैया वो सीपी नहीं है, ये कॉस्ट प्राइस है, दिमाग नहीं लगा लो, कहीं और मत लेके जाओ। एंड द प्रॉफिट। तो इन तीन चीज़ों के बीच में क्या होता है? रिलेशन होता है। तो रिलेशन क्या होता है उसको हमने क्या करा हुआ है? एक इक्वेशन के अंदर फॉर्म किया हुआ है। तो इक्वेशन कौन सी है? देखिए हमारी ये इक्वेशन मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बताई थी, कि जब मैंने बताया था कि इनवॉइस प्राइस हमारा क्या होता है। तो इनवॉइस प्राइस क्या होता है हमारा? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को कई बार हम लोडिंग भी बोलते हैं, कि हमने कुछ अमाउंट क्या करा है? कॉस्ट प्राइस में लोड कर दिया है, तो हमारा इनवॉइस प्राइस आ जाता है। ठीक है, तो आप प्रॉफिट बोल रहे हो, लोडिंग बोल लो, दोनों ही हमारी एक ही चीज़ है, कुछ अलग अलग नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल लीजिए, इफ कॉस्ट प्राइस इज गिवन एट 100, कॉस्ट प्राइस हमें कितनी दे रखी है? 100 दी हुई है, एंड द प्रॉफिट कितना दिया है? 50। तो इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट हो जाएगा कैसे? देखो इक्वेशन में डाल दीजिए बस, कॉस्ट प्राइस कितनी है? 100, प्रॉफिट कितना है हमारा? 50, दोनों को ऐड कर दो तो हमारा क्या आ गया? इनवॉइस प्राइस आ गया। क्या कितना हो गया गाइस हमारा इनवॉइस प्राइस? 50। ओके गाइस, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए गाइस सेकंड एग्जांपल देखते हैं हमारा। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है? इनवॉइस प्राइस एंड द प्रॉफिट आर गिवन। तो इनवॉइस प्राइस और प्रॉफिट हमें दिए हुए हैं, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस हमारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इनवॉइस प्राइस कितना दे रखा है हमें? 200 रुपीज़, और प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है? 50। तो इस इक्वेशन में आप डाल दीजिए, तो आप क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। देखिए इनवॉइस प्राइस हमने डाल दिया 200 का, कॉस्ट प्राइस की जगह कॉस्ट प्राइस लिखा, और प्रॉफिट की जगह हमने क्या लिख दिया? 50। अब कॉस्ट प्राइस को इधर ही लिखा, और 50 को उठा के हम लेके क्या ले गए? दूसरी साइड ले गए। ठीक है, लेस कर दिया, 200 माइनस 50, कॉस्ट प्राइस हमारा निकल के आ गया कितना? 150। तो ये तो हो गया गाइस सिंपल क्वेश्चन। ऐसा बहुत कम होगा कि आपको डायरेक्ट दे देगा कि कॉस्ट प्राइस इतना है, प्रॉफिट इतना है, कैलकुलेट कर दो इनवॉइस प्राइस क्या हो गया। ठीक है, ये बहुत रेयर होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने डाला हुआ है कि इनवॉइस प्राइस को और कॉस्ट प्राइस को कैसे कैलकुलेट हम कर लेते हैं। तो डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं, टेक डिफरेंट सिचुएशंस वेयर द प्रॉफिट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। तो हमें गाइस हमें क्या दिया होता है? हमें अलग अलग सिचुएशंस दी होती हैं जिसमें हमें प्रॉफिट का अमाउंट डायरेक्टली नहीं दिया होता, हमें एज अ परसेंटेज गिवन होता है कि 20% ऑफ इनवॉइस प्राइस हमारा प्रॉफिट है, या 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, ऐसे हमें क्या दिया होता है। उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस केस में दिक्कत होती है गाइस। बाकी तो अगर सिंपल है तो फिर तो आप लोग भी निकाल ही लोगे, उसमें तो कोई इशू होता नहीं है। जो मेन दिक्कत आती है अब आती है कि अगर हमें प्रॉफिट दिया हुआ है किसमें? एज अ परसेंटेज, तो हम कैसे कैलकुलेट करें? तो कितने केसेस हैं ऐसे? तो गाइस हमारे 4 केसेस आते हैं, 4 केसेस आते हैं, कि जब हमें क्या दिया हो? कॉस्ट प्राइस गिवन हो और प्रॉफिट गिवन हो एज अ परसेंटेज ऑफ सीपी, तो हम आईपी कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट प्राइस गिवन हो, प्रॉफिट गिवन हो एज एन आईपी, तो हम अपना इनवॉइस प्राइस कैसे निकालेंगे? अब इस बार क्या है? थर्ड केस में क्या है? हमारा आईपी हमें गिवन है, प्रॉफिट गिवन दिया हुआ है एज अ इनवॉइस प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? और आईपी गिवन है, प्रॉफिट गिवन है एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो अपना कॉस्ट प्राइस निकालो, कैसे निकालोगे? तो ये 4 केस में दिक्कत आती है। अब इस 4 केस को हम 1 बाय 1 एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। चलिएगा स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इनवॉइस प्राइस। अगर हमें प्रॉफिट किस में दे रखा हो? एज अ परसेंटेज ऑफ सीपी, या फिर एज अ परसेंटेज ऑफ इनवॉइस प्राइस दे रखा हो, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इनवॉइस प्राइस को? चलिए सीखते हैं। चलिए केस 1 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं केस 1 को। तो केस 1 में क्या बोलता है वो? कॉस्ट प्राइस गिवन एंड द प्रॉफिट इज गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ, या परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस, परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस। देखो कॉस्ट प्राइस को हम सीपी बोलेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल 1। तो गाइस पहले मैं क्या करूंगा ना, पहले डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसके अंदर, एंड देन उसके बाद में एक ट्रिक बताऊंगा जिसके आप बहुत जल्दी अपना क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे? सॉल्व कर पाएंगे। बहुत जल्दी इनवॉइस प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस को हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं एग्जांपल। तो सपोज करिए एग्जांपल लेते हैं हम, इसके अंदर हम क्या करते हैं? कॉस्ट प्राइस गिवन है, तो कॉस्ट प्राइस
लेते हैं हम एक प्रोडक्ट की, ऑफ अ प्रोडक्ट, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट ले लेते हैं हम कितनी, सपोज 200 ले लेते हैं। एंड प्रॉफिट ले लेते हैं, प्रॉफिट हमें कैसे दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है हमें सपोज 20% बोल लेते हैं, 20% ऑन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हमें कितना दिया हुआ है, 20% ऑन कॉस्ट प्राइस। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, क्या बोलता है फिर, इनवॉइस प्राइस को कैलकुलेट करो, इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट होगा, तो चलिए देखते हैं। अब सॉल्यूशन करते हैं। पहले क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे जो भी हमें निकालना होता है। मानो इनवॉइस प्राइस हमें निकालना है, तो इनवॉइस प्राइस को हम क्या कर लेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन क्या होती है, हमारी इक्वेशन होती है इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को गाइस लोडिंग भी बोलते हैं हम, कई बार लोडिंग भी बोला जाता है इस प्राइस को। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, इक्वेशन होती है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 200, प्रॉफिट कितना है 20% ऑन कॉस्ट, तो इनवॉइस प्राइस कितना है हमारा x, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 200 प्लस प्रॉफिट कितना है हमारा 20% ऑन कॉस्ट, कितना है 20% ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट का 20% मतलब 200 का 20%। तो गाइस हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 200 मल्टीप्लाई बाय 20% का साइन हटा के नीचे 100। तो इस 2 से एक 0 गया, इस 2 से 1 0 गया, तो कितना आता है हमारा 200 प्लस 40। तो x कितना आ गया हमारा 240। तो गाइस हमारा इनवॉइस प्राइस कितना आ गया हमारा, इनवॉइस प्राइस कितना आ गया हमारा 240। देखिए गाइस इनवॉइस प्राइस कितना आ गया हमारा 240। तो देखो अब हमने क्या करा है, इतना बड़ा कैलकुलेशन करा है। अब चलिए गाइस ट्रिक देखते हैं। ट्रिक के अंदर आपको क्या करना होगा, तो इसके इक्वेशन क्या होती है, कॉस्ट प्राइस प्लस क्या करते हैं हम उसके अंदर प्रॉफिट, देन क्या आता है हमारा इनवॉइस प्राइस। ठीक है गाइस, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, कॉस्ट दी हुई थी। ठीक है, तो देखो जिस पे भी परसेंटेज दे रखा हो ना क्वेश्चन के अंदर, जिसके ऊपर प्रॉफिट का परसेंटेज दे रखा हो, तो यहाँ पे प्रॉफिट का परसेंटेज किसके ऊपर दे रखा था, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो हम कॉस्ट प्राइस को क्या ले लेंगे 100 मान लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को क्या मान लेंगे 100 मान लेंगे। ठीक है, अब प्रॉफिट कितना दिया हुआ था कॉस्ट के ऊपर 20%, तो 100 का 20% कितना हो गया 20। अब प्लस करो तो क्या आ गया हमारा इनवॉइस प्राइस कितना आ गया 120। तो गाइस इनवॉइस प्राइस में कितना आ गया हमारा 120। क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट की, अब हमें कॉस्ट हमने एज्यूम करी यहाँ पे, तो इनवॉइस क्वेश्चन के अंदर हमें कॉस्ट की वैल्यू कितनी गिवन थी, कॉस्ट कितनी गिवन थी 200। तो इस 200 को कॉस्ट के बराबर में लिखिए। तो गाइस इस 200 को अगर हम 100 से डिवाइड करके, इस 200 को क्या करना है 100 से डिवाइड कर दो, एंड जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो 120 से, तो हमारी ये इनवॉइस प्राइस आई थी ना, ये डायरेक्टली आ जाएगी। कैसे करके देखते हैं, देखो 200 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 120। तो इन 2 जीरो से ये दो जीरो चली गई, तो 120 2 जा 240, 120 2 जा 240। देखा गाइस कितना सिंपल तरीका था, हमने इतना बड़ा सॉल्यूशन करा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, हमने 2 लाइन में क्वेश्चंस को खत्म कर दिया कि भाई जिसके ऊपर प्रॉफिट दिया हुआ है, पहले तो हमने अपनी इक्वेशन लिख ली, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट एंड इनवॉइस प्राइस। कॉस्ट में प्रॉफिट प्लस करो तो हमारा आता है इनवॉइस प्राइस। ठीक है गाइस, उसके बाद हमने क्या किया, हमने पहले जिसके ऊपर प्रॉफिट दिया हुआ था उसको हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया 100। तो 100 का 20% 20 और इसको प्लस करा तो हमारा इनवॉइस प्राइस आ गया 120। तो हमें कॉस्ट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, तो इसके बराबर में रख दी हमने, कॉस्ट के बराबर में रख दी 200 रुपये। ठीक है, फिर 200 को हमने डिवाइड किया 100 से, एंड देन
मल्टीप्लाई कर दिया 120 से, तो हमारा क्या इतना आ गया, इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट होके आ गई। है ना गाइस मज़ेदार ट्रिक। तो इससे आप अपने एग्जाम्स के अंदर बहुत जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आप जो हमने यहाँ पे एक्स को लेट किया था, ये एक्स को लेट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अपना इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। चलिए गाइस केस 2 समझते हैं। केस 2 क्या है हमारा, केस 2 में क्या बोलता है, सपोज कहता है कॉस्ट प्राइस इज गिवन, कॉस्ट प्राइस हमें क्या गिवन है, एंड द प्रॉफिट is given, and the profit is given as percentage on IP। प्रॉफिट गिवन है हमें एज अ परसेंटेज ऑन IP। कैलकुलेट करना है हमें, कैलकुलेट इनवॉइस प्राइस, कैलकुलेट इनवॉइस प्राइस, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, IP। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल 2, तो क्या करते हैं गाइस, एग्जांपल लेते हैं। मानो कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट 200 रुपीज़, कितनी, 200 रुपीज़, और प्रॉफिट गिवन है हमें, प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ, प्रॉफिट गिवन है एज अ परसेंटेज ऑन IP, कितना, सपोज कर लो 20% गिवन है IP के ऊपर। इनवॉइस प्राइस निकालना है, इनवॉइस प्राइस निकालो। तो क्या करते हैं हम गाइस, लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन, लेट करते हैं इनवॉइस प्राइस को हम मानते हैं x। क्या मानते हैं, इनवॉइस प्राइस को x मानते हैं। बीकॉम के एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो जब एग्ज़ाम देने जाएं तो कैलकुलेटर अपना ज़रूर साथ लेके जाएं, और बल्कि 2 कैलकुलेटर्स अपने साथ लेके जाएं, ताकि एक ख़राब हो जाए तो दूसरा काम आ सके। तो चलिए गाइस समझते हैं इसको। तो हमारे इनवॉइस प्राइस को हमने क्या मान लिया, x। अब हमारी इक्वेशन क्या होती है, इनवॉइस प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को कभी कभी हम लोडिंग भी बोलते हैं, प्रॉफिट को कभी कभी हम क्या बोलते हैं, लोडिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इनवॉइस प्राइस क्या हो जाएगा हमारा, x जो हमने ऊपर लिया है, कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 200, ओके गाइस, प्लस प्रॉफिट कितना है हमारा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20% ऑन x, 20% ऑन IP है ना, प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑन IP है, तो 20% किसका हो जाएगा, x का, 20% ऑफ मल्टीप्लाई बाय x का 20%। चलिए गाइस सॉल्व करते हैं इसे। अब 20% को परसेंट हटा के नीचे 100 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई में x। तो गाइस इतना समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है। आगे क्या हो जाएगा हमारा, 200 प्लस 20 डिवाइड बाई 100 इंटू x। ये इतना समझ आएगा, इस यहाँ तक समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिक्स चल रही है अभी तक। अब क्या करेंगे गाइस, इसको हम क्या करते हैं, इस वाली टर्म को इस तरफ ले जाते हैं, x हो जाएगा x माइनस 20, x तो वहीं रहेगा, ठीक है गाइस। इसको 20 अपॉन में 100 इंटू एक्स को हम क्या ले गए, इस साइड उठा के ले गए, लेफ्ट हैंड साइड ले गए। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 100, यहाँ पे कितना आ जाएगा 100x, 100 के टेबल में 100 कितने 1 पे, तो यहाँ आ जाएगा 20x, यहाँ आ जाएगा हमारा 200 जो पहले से ही है। तो सॉल्व करेंगे गाइस, ऊपर क्या हो जाएगा 100 माइनस 20x, 100 माइनस 20x तो कितना हो जाएगा हमारा 80x इज इक्वल टू 200। अभी 100 यहाँ पे क्या था, डिवाइड में था, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जाके क्या मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 80x इज इक्वल टू 20,000, 80x इज इक्वल टू 20,000। ओके गाइस, अब यहाँ पे क्या करेंगे, x आ जाएगा हमारा 20,000 डिवाइडेड बाई 80, काट दो, 0 से 0 गई 8 की टेबल से, 8 2 16,
8 2 16, 4 8 5 40 और 0। तो एक्स आ गया हमारा कितना 250 रुपीज़। एक्स कितना आ गया हमारा 250 रुपीज़, मीन्स हमारा इनवॉइस प्राइस आ गया हमारा 250 रुपीज़। इनवॉइस प्राइस कितना आ गया हमारा गाइज 250 रुपीज़ इनवॉइस प्राइस। इतना समझ आएगा गाइज, देख लीजिए कुछ स्टेप मिसिंग ना हो। चलिए गाइज ट्रिक से देखते हैं कि ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि कॉस्ट हमें क्या दे रखी है 200। सेकंड एग्जांपल ये हमारा कॉस्ट हमें 200 दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है 20% ऑन आईपी, इनवॉइस प्राइस हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है। होता क्या हमारी इक्वेशन जो होती है क्या होती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या आता है हमारा इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस तो गाइस जो भी हमें जिसके ऊपर ही परसेंटेज दे रखा है, प्रॉफिट का परसेंटेज किसके ऊपर है आईपी के ऊपर है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं आईपी को मान लेते हैं कितना 100। आईपी को हमने मान लिया 100। अब प्रॉफिट कितना है 20% ऑन आईपी है, तो 100 का 20% 20 हो गया हमारा प्रॉफिट। तो गाइस ऊपर जाएंगे तो कॉस्ट आ जाएगी हमारी 100 माइनस 20 कितना 80 हमारी कॉस्ट आ गई। इतना समझ आया गाइस। अब क्या करो, क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, कॉस्ट दे रखी है 200 की। कॉस्ट कितनी दे रखी है 200 की। तो इस 200 को इससे डिवाइड कर दो, 80 से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो किससे 100 से। करके देखते हैं 200 को डिवाइडेड बाय हमने कर दिया 80 से और मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100। अब कैलसी अगर आपके पास है तो कैलसी से करके देख लीजिए कितना आएगा 250 आता है हमारा, नहीं तो मैं आपको कैलसी पे करके दिखा देता हूँ। तो चलिए गाइस देखते हैं क्या वही आंसर आता है जो हमने कैलकुलेट करा है। देखो क्या 200 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया 250। 250 हमारा क्या आ जाता है इनवॉइस प्राइस आ जाता है। तो ये थी गाइस ट्रिक जल्दी सॉल्व करने की। देखो हमें कितना टाइम लगा था जब हमने सॉल्व किया था पूरे कैलकुलेशन करके, और कितनी जल्दी सॉल्व हो गया जब हमने करा सिर्फ इस ट्रिक की मदद से। चलिए गाइस केस 3 देखते हैं। केस 3 में क्या बोलता है वो, केस 3 में बोलता है आईपी इज गिवन। इस बार हमें आईपी हमारा गिवन होगा एंड द प्रॉफिट इज गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ आईपी। एज अ परसेंटेज ऑफ आईपी हमें गिवन है और प्रॉफिट किस पे गिवन है आईपी के ऊपर। कैलकुलेट करना है हमें कॉस्ट प्राइस। क्या कैलकुलेट करना है गाइस, कॉस्ट प्राइस हमें कैलकुलेट करना है। तो गाइस फर्स्ट हम क्या करेंगे, पूरा सॉल्यूशन करके दिखाते हैं, देन हम शॉर्ट फॉर्म से करके देखेंगे। ओके गाइस, तो एग्जांपल लेते हैं हम, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। तो हमें क्या करना है, निकालना है। ओके, क्या क्या गिवन है हमें, इनवॉइस प्राइस गिवन है। इनवॉइस प्राइस कितना गिवन है, मानो इनवॉइस प्राइस है हमारा 500 रुपीज़। इनवॉइस प्राइस कितना है हमारा 500 रुपीज़। प्रॉफिट कितना गिवन है हमें, प्रॉफिट गिवन है सपोज 25% ऑन इनवॉइस प्राइस। ओके गाइस, चलिए सॉल्व करते हैं। लेट कर लेते हैं क्या हमारा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एक्स। इसको एक्स मान लेते हैं। तो इक्वेशन लिखते हैं गाइस, हमारी इक्वेशन क्या होती है, आई पी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो आई पी कितना है हमारा 500 जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। सी पी को हम लेते हैं एक्स जो हमने एज्यूम किया है, प्लस प्रॉफिट क्या हो जाएगा 25% ऑन आई पी। तो 25% किसका, आई पी का 500। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 25% ऑफ 500 कितना आ जाएगा, 25% ऑफ कितना आ जाएगा गाइस,
ये आ जाएगा आपका 125। कितना आ जाएगा इस 125। यहाँ पे क्या करना है, x को यहीं रखना है, 500 माइनस ये 125 उधर लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा और माइनस का हो जाएगा, x हमारा इससे कैलकुलेट हो जाएगा। 500 में से 125 गए तो आते हैं हमारे 375। तो x हमारा आ गया क्या 375, मीन्स कॉस्ट प्राइस हमारा निकल गया 375। देखिए गाइस कॉस्ट प्राइस हमारा निकल गया 3। तो चलिए गाइस ट्रिक को क्वेश्चन नंबर 3 में अप्लाई करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था कि आईपी हमें गिवन है, इनवॉइस प्राइस हमें गिवन है और प्रॉफिट किस पे गिवन है, प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ इनवॉइस प्राइस। तो हमें कितना गिवन है, इनवॉइस प्राइस 500 और प्रॉफिट कितना गिवन है 25% ऑन इनवॉइस प्राइस। तो अपनी ट्रिक अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे कॉस्ट प्राइस प्लस हमारा प्रॉफिट, देन क्या आता है हमारा इनवॉइस प्राइस। तो गाइस इसके अंदर हम पहले तो ये देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट किसके ऊपर दे रखा है। तो प्रॉफिट दे रखा है 25% ऑन आईपी। तो आईपी को ले लेंगे हम 100, आईपी को हम क्या ले लेंगे 100 के बाद अब प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 25% ऑन आईपी। तो 25% ऑफ 100 कितना हो गया 25। अब ऊपर से नीचे जाने तक के लिए करते हैं प्लस और नीचे से ऊपर जाने के लिए क्या करते हैं माइनस। तो 100 में से 25 गए तो बचे 75। ओके गाइस, अब हमें क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है 500 रुपीज़ इनवॉइस प्राइस गिवन है। तो इसके बराबर में हम क्या रखते हैं इनवॉइस प्राइस को रख देते हैं। अब हमें क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो 500 को डिवाइडेड बाय क्या करते हैं 100 से करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं किससे 75 से। तो हमारी क्या आ जाएगी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, हमारी क्या आ जाएगी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। चलिए ट्राई करते हैं। 500 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 75। तो इन 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, 75 5 जा 375। तो 375 ही हमने जब पूरा सॉल्व करके देखा था तब भी 375 भी आई थी। इस ट्रिक से भी क्या आया 375 भी आया है। तो देखिए गाइस कितनी जल्दी हमारा क्या निकल गया इनवॉइस प्राइस निकल गया या फिर कॉस्ट प्राइस हम कितनी जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं इस ट्रिक के थ्रू। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर कोई आपको इश्यू आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए उसको ज्वाइन करिए, उसके अंदर अपनी क्वेरी भेजिए। चलिए गाइस केस 4 क्या है हमारा, केस 4 में क्या आता है हमारा, केस 4 में क्या आता है आईपी इज गिवन। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ इनवॉइस प्राइस, अब तक तो आपको आदत हो गई होगी। तो इनवॉइस प्राइस इज गिवन, इनवॉइस प्राइस हमें पहले से पता है एंड द प्रॉफिट is given as a percentage of CP, as a percentage of CP। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस निकालो। कैसे निकालेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल 4 बोलते हैं। अब इसमें क्या लेते हैं, सपोज करो कॉस्ट प्राइस तो हमें इसमें कैलकुलेट करना है, इनवॉइस प्राइस हमारा गिवन है। तो इनवॉइस प्राइस कुछ भी मान लेते हैं, मानो इनवॉइस प्राइस हम मान लेते हैं ₹600। ओके गाइस, प्रॉफिट कितना है हमारा, प्रॉफिट मानो 20% ऑन कॉस्ट प्राइस है, 20% ऑन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट 20% ऑन कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट एज ए गिवन एज अ परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस। ठीक है गाइस, सॉल्व करते हैं। चलो तो लेट करते हैं कॉस्ट प्राइस को x, कॉस्ट प्राइस को हमने क्या लेट कर लिया x। इक्वेशन लिखते हैं हमारी इनवॉइस प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, वैल्यूज को पुट कर देते हैं इक्वेशन में। आईपी कितना है हमारा 600 है, कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता तो हमने x ले लिया था। प्रॉफिट कितना है हमारा, प्रॉफिट कितना है गाइज हमारा, इस x का 20%, इस x का 20%, तो x का 20%, इट्स मीन क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 20/100 x। अब गाइज एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे गाइज, कितना आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा 100x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 20x। सॉल्व करेंगे
कितना हो जाएगा ऊपर गाइस 120x, नीचे कितना हो जाएगा 100x। अभी 100 इसे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 600 मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू 120x, कितना हो जाएगा 60,000 इज इक्वल टू 120x। अब 120 इधर मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो गाइस x आ जाएगा हमारा कितना 0 से 0, 12 1 से 12, 12 5 से 60, 00, 500 हमारा क्या आ गया x कितना निकल गया हमारा 500, मीन्स हमारी कॉस्ट प्राइस निकल गई कितनी 500। तो चलिए गाइज, अगर इसी क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करें, अगर ट्रिक लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है तो इतना टाइम हमारा नहीं वेस्ट होगा। तो इसमें क्या करेंगे, हमारा कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता, इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट अपॉन में क्या आता है इनवॉइस प्राइस। तो गाइस इसमें हमें क्या नहीं पता, कॉस्ट प्राइस नहीं पता, तो कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं 100। प्रॉफिट कितना है हमारा, प्रॉफिट कितना है 20% ऑन कॉस्ट प्राइस, तो ये हो जाएगा हमारा 20 प्रॉफिट। आईपी कितना हो गया 120। अब आईपी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन भी है, क्वेश्चन के अंदर आईपी गिवन है हमें 600 रुपीज़। तो इस 600 को क्या करेंगे, 600 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करते हैं, इस 0 से 0 गया, 12 12, 12 5 से 60, 5 इंटू 100 500। देखिएगा इस वही निकला है जो हमारा यहाँ पे कैलकुलेट करके निकला था 500। यहाँ भी 500 है हमारा, यहाँ भी 500 है। तो गाइज इस ट्रिक से अगर आप सॉल्व करेंगे, अगर अच्छे से आप वीडियो को देखेंगे समझ आएगा आपको। तो आज के बाद आपका कभी भी इनवॉइस प्राइस निकालना हो या आपको कॉस्ट प्राइस निकालना हो, कभी भी आपका गलत नहीं होगा, हमेशा आपका ठीक होगा और आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। चलिए गाइस, इस वीडियो में आज यहीं तक कवर करते हैं। तो गाइस आपके लिए कुछ होमवर्क है, इनके सॉल्यूशंस आप मुझे कहाँ भेजेंगे, टेलीग्राम चैनल के अंदर आप मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं आपको चेक कर दूंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन कौन सा आपने गलत किया, और इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी मैं करूंगा, क्या करूंगा टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दूंगा। तो प्लीज गाइस जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड गाइस अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। आपको भी पता है करंट सिचुएशंस क्या चल रही हैं, तो प्लीज़ गाइस अपने घर से बाहर ना निकलें, प्लीज़ घर में रहकर ही पढ़ाई करें, फ्रेंड्स वगैरह से ना मिलें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। तो गाइस बस कोरोना से लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम अब क्या करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, हैंड वॉश करते रहें, हैंड सैनिटाइजर्स का यूज़ करते रहें। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, स्टे कनेक्टेड विद हरमन की पाठशाला। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।